नमस्कार दोस्तों, दत्तांश के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम हरियाणा चुनाव को लेके आंकड़े क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहते हैं, रिसर्च का एनालिसिस क्या कहता है, इसको लेके हम पूरे हरियाणा चुनाव का लगातार विश्लेषण आपके सामने लेके आएंगे। तो आज के एपिसोड में मैं और अनुज कुमार जी फिर हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़े और उनका क्या पैटर्न रहा और उसका विधानसभा चुनाव से क्या रिश्ता है, इस पे खास बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, नमस्कार दर्शकों, और हमारे इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आंकड़ों से समझना चाहेंगे कि इस चुनाव की क्या गणित है। 20 दिन बचे हैं हरियाणा चुनाव को और चुनाव पूरी तरह से परवान चढ़ा रहा। अगर 2024 लोकसभा के चुनाव में जो मत प्राप्त किए बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में, उसको हम असेंबली के लिए ट्रांसलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि कांग्रेस को 1989 के बाद 1989 के बाद सबसे ज्यादा मत मिले हैं, 43.7। 2005 में जब उसको 67 सीटें प्राप्त हुई थी तब उसको मात्र 42% वोट मिले थे। इस बार उसको 43.7% वोट मिले लोकसभा चुनाव में। तो असेंबली में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो ये उनकी काफी बड़ी बढ़त है। उधर कांग्रेस के मतों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम पाते हैं कि कांग्रेस का जो वोट है वो 20 से 40%, 42% के बीच में ही होवर अराउंड करता रहा है। 2000 में उनको 31.2% वोट मिले थे और सरप्राइजिंग चीज क्या थी, इनेलो को उनसे कम वोट मिले, आईएनएलडी को, लोकदल को ले, और उनको मिले थे 29.6, पर सीटें उनको मिली 47। सन 2000 की बात, सन 2000 की सीटें मिली 47 और कांग्रेस को मिली 21। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को जब भी अगर हम देखें कि 2009 का चुनाव देखें तो कांग्रेस को करीब 35% वोट मत मिले थे और उनको सीटें आई थी करीब 40। 2014 में अगर हम चलेंगे तो उनको 20% मत मिले और सीटें आई उनकी 15। अगर 19 में उसी को बढ़ाया जाए तो हम पाएंगे कि उनको 31 सीटें आई थी, लेकिन उनके मत थे करीब 30%। 2019 कांग्रेस को। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न उभर के आ रहा है जब हम इसको एनालाइज करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरे, वहीं पे अगर हम बीजेपी का वोट शेयर देखेंगे तो बीजेपी को 33% वोट मिलने से उनको 47 सीटें आ गई। अच्छा, इनेलो को 30% वोट मिले लेकिन उनको 47 सीटें आ गई। और कांग्रेस को जब 30% वोट मिल रहा है, अगर 2009 की हम बात करें तो उनको सिर्फ मात्र 40 सीटों पे ही रुकना पड़ा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आ रही है, देखने के लिए मिल रही है कि कांग्रेस को अगर 40 का आंकड़ा प्राप्त पार करना है तो उसको 35 से ज्यादा वोट परसेंट लाना होगा। वहीं दूसरे दल जो हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे इनेलो हो, वो 32, 33, 34 में भी वो आंकड़ा शायद छू ले। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हरियाणा में 2000 के बाद से लगातार जो है एक कोई ना कोई पार्टी, चाहे इनेलो हो चाहे भाजपा हो चाहे जेजेपी हो, वो एक मुख्य अपोजिशन में कांग्रेस के रही है। इनेलो और जेजेपी और कांग्रेस का जो वोट पाई है या जो वोटर बेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो वो सारे लोग उस लिए कंटेस्ट करते हैं। तो जब 3 धड़ों में चुनाव होता है, बीजेपी भी रही 10% से 6% से, और आप जानते हैं इंडिपेंडेंट भी हैं 10% रहते हैं करीब करीब वो भी, तो कांग्रेस को 35% से ज्यादा मत लाने होंगे अगर उसको 40 का आंकड़ा पार करना है। तो ये एक विश्लेषण जो इंटरेस्टिंग है वो ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि लोकसभा के मतों में और विधानसभा के उनमें क्या रिलेशनशिप यहाँ हरियाणा के केस में ट्रेंड क्या बता रहा है। देखिए ये, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जस्ट लोकसभा के चुनाव के बाद ही हरियाणा में लगातार होता रहा है। जो सबसे ज्यादा मत के बाद, जो सबसे ज्यादा मत अगर कभी किसी पार्टी को मिले तो भाजपा को मिले 2019 के चुनाव में। अगर लोकसभा का हम डेटा देखें हरियाणा में उनको मिले करीब 60% मत 2019 के लोकसभा चुनाव। और उनको 10 सीटें भी आई थी। ठीक है, लेकिन क्या है 2014 में उनको 34% मत मिले थे। अच्छा, और उनको सीटें आई थी 7। अच्छा, 2 कांग्रेस ने जीती थी, एक चौटाला साहब ने जीती थी, 10 सीटें हो गई। तो इंटरेस्ट 14 से 19 में बीजेपी के वोटों में जबरदस्त उछाल दिखा। ये देखिए लोकसभा के 2019 में क्या हुआ
कि आपको याद होगा पुलवामा हुआ था, और अगेन हरियाणा से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग जाते हैं, आर्टिकल 370। तो वो जो है इन सारी चीजों को भाजपा कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के मुद्दे से जोड़ने में सफल हो गई थी, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में जाटों का वोट भाजपा की तरफ गया था, जिसकी वजह से उनका प्रतिशत इतना ज्यादा है। हाँ। अब इसको अगर हम असेंबली में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, हाँ, तो हम ये देखते हैं कि 2014 में अगर उनको 34% मत मिले तो भाजपा को असेंबली में 33% मत मिले थे। अच्छा, थोड़ा कम हो गया, लेकिन सीटें उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के लायक हो गई। हाँ। 2019 में कितने थे? 2019 में उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया, करीब करीब 35% हो गया। हाँ। 58 से गिर के 35 पे आ गया। बिल्कुल। लेकिन सीटें हो गई 40। हाँ। और उसी समय अगर हम कांग्रेस के साथ देखें तो एक चीज जो निकल के ये आ रही है कि लोकसभा के चुनाव अगर कांग्रेस का हम देखें तो कांग्रेस को 2019 में मत मिले करीब 28% लोकसभा में, और उनको विधानसभा में भी 28% मिले। अच्छा, उनका बराबर, उनका करीब करीब बराबर चलता है। 14 में उनको 22.9 मिला, विधानसभा में 20। अच्छा, देखिए ये बड़ी क्यों? क्योंकि लोकसभा में चुनाव में मोदी जी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि भाजपा के जो वोट है उनमें तो बड़ा शार्प डिक्लाइन हो रहा है। हाँ। लोकसभा से विधानसभा में, लेकिन अगर कांग्रेस के फेवर में लोकसभा में मोमेंटम बना है तो वो जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कांग्रेस एक बढ़त बनाए हुए है। तो अगर ये 2024 के लोकसभा, नहीं 19 में कितने मिले? 2019 के लोकसभा में कांग्रेस को, 2019 के लोकसभा में कांग्रेस को जो मत मिले थे वो 28.5 मिले थे हरियाणा में। और 24 में 24 में उनको 43.7। तो जंप किया, एकदम से जंप किया, 15% के जंप। तो ये क्या ये माना जाए कि ये जो संविधान बचाओ का उन्होंने नारा दिया और दलित, उसके तो बहुत फैक्टर थे। पिछली बार वाले में भी हमने एनालाइज किया, दलित का वोट स्विंग हुआ, जाट्स का वोट उनकी तरफ आया कांग्रेस की तरफ मैसिवली, जो 2019 में भाजपा की तरफ किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, अग्निवीर है, रेसलर है, एक कांग्रेस के प्रति एक हवा भी जो है बनी हुई है हरियाणा में। ये सारी चीजें मिलके उनको एक बड़ा सा जंप दिलाया। लेकिन अभी जैसे ये शुरुआती रुझान तो एकदम दिख रहा था कि कांग्रेस के उसमें है, लेकिन अभी धीरे धीरे अब तो प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया, तो कई जगह बागी, बीजेपी कांग्रेस दोनों के बागी भी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है 90 सीटों पे, INLD BSP के साथ अलायंस में लड़ रही है, JJP चंद्रशेखर रावत की पार्टी के साथ अलायंस में लड़ रही है। तो ये आखिर किसको नुकसान पहुंचाएंगे और क्या सिनेरियो बन रहा है अब अगर इसमें मैं कहूंगा कि ये चौकोड़ीय मुकाबला हो गया है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, उसके बाद जो है फिर इनेलो और BSP है, उनका है, BSP का अलायंस है, फिर JJP और चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी का अलायंस है, और एक चौथी पार्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में उभर के आई है, वो है रेबल्स और इंडिपेंडेंट। ठीक बात है, क्योंकि करीब हरियाणा में इंडिपेंडेंट और रेबल्स भी इस बार बहुत हैं। 46 अगर बीजेपी के हैं तो 42 कांग्रेस के हैं। हाँ। तो ऑलमोस्ट 70-75 सीटों में रेबल कैंडिडेट भी एक कैंडिडेट के रूप में है, तो ये चौथी पार्टी के रूप में उभर के आया है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे जो एक इम्पोर्टेंट सा जो निकल के आ रहा है कि JJP और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, इनेलो और BSP की पार्टी, जैसे इनेलो और BSP पार्टी को अगर हम लें तो वो जो जिस वोटर पाई के लिए लड़ रहे हैं वो है जाटों का वोट, वो है दलितों का वोट, उसमें वो भांजी मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के भी सपोर्ट में जो खड़े हुए हैं वो जाट हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, और कुछ हद तक OBC। हाँ, लेकिन वो नूह के इलाके के भी सीटों पे काफी इंटरेस्टिंग फाइट है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े मजबूत उम्मीदवार उतरे हैं, BJP से भी, कांग्रेस से भी, कुछ BSP इनेलो ने भी मजबूत उम्मीदवार दिया है, तो वहां तो इसलिए जो है ये जो कांग्रेस हरियाणा का चुनाव है, डे बाय डे इट इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर कमिंग इनटू प्ले एंड दिस होल सिनेरियो इज गोइंग टू द वायर। मैं एग्जांपल के रूप में अगर आप नहीं, एक मिनट मैं यहाँ रोकूंगा कि जैसे अभी रिजर्वेशन का बॉल एकदम उल्टा हो गया उल्टा हो गया। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स थे वो संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे, ठीक है, अभी उनके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। हाँ।
तो ये क्या है मामला और इसका क्या असर होगा अभी? तो भाजपा ने ये राहुल गांधी जी ने हमारा जो अभी अमेरिका की यात्रा के दौरान उनका एक बयान आया था कि भारत में अगर कभी एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनी तो शायद हम रिजर्वेशन खत्म करने की अच्छा कभी बनी तो हाँ। लेकिन उसको भाजपा ने इंटरप्रेट किया एज ए मैसेजिंग के रूप में ये किया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अच्छा, तो वो ये पोजीशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे इनका कांग्रेस का भी जो एक मत चल रहा है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, चूंकि देखिए हरियाणा में रेबल कैंडिडेट हो गए, इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ अलायंसेस हैं जो कि अपने आप में उनका दम है 2-2, 3-3, 4-4 सीटों पे इन्फ्लुएंस करने का। कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन अपना मैसेजिंग नीचे तक लेके जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो एक फार्मर का जो मुद्दा है जिससे कि जाट काफी नाराज हैं, हरियाणा में उनको काफी नाराजगी है, वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज कांग्रेस की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है। रेसलर्स का मुद्दा है। तो अगर जाट्स की एंगर का हम बात करें तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, फार्मर, अग्निवीर और रेसलर। तीनों में बीजेपी की पोजीशन वीक है। लेकिन ये चुनाव जो है एकदम वायर तक जा रहा है एंड एवरी सीट इज गिविंग अ सरप्राइज एवरी डे। सो हमको ये क्या करना होगा कि हर सीट पे समीकरण कैसे बन रहे हैं, क्योंकि जैसे तोशाम की मैंने बात किया, वहां पे श्रुति चौधरी लड़ रही हैं जो कि भाजपा की तरफ से है, कभी कांग्रेस में हुआ करती थी वो, आज भाजपा की तरफ से लड़ रही है, इन्फ्लुएंशियल परिवार से, इन्फ्लुएंसर। और उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? अनिरुद्ध चौधरी, उनके कजिन है जो कि लड़ रहे हैं, बीसीसीआई में भी रहे हैं। और वो क्षेत्र आप जानते हैं इनोलो का क्षेत्र भी रहा है, चौटाला साहब भी वहां से, तो इनोलो भी लड़ रहा है, जजपा भी लड़ रहा है और इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा है, और जाट बाहुल क्षेत्र है। तो एक एक वोट को दांत से पकड़ने की जद्दोजहद चल रही है। इसलिए हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम हरियाणा में क्या होने वाला है ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जहाँ पे इंटरेस्टिंग 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 हैं, उसमें तो हम लोग कुछ सीटों को और डिटेल में, और डिटेल में करेंगे। और आज के वीडियो में जो 3 मुख्य बातें वो निकल के आ रही हैं वो ये है कि अगर कांग्रेस को 40 के ऊपर जाना है तो उसको 35% से ऊपर मत लाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा के चुनाव में जो मत आया वो कांग्रेस का अब तक का 1979 के बाद से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 43.7। लेकिन उस लोकसभा को विधानसभा में चुनौती दोहराना चुनौती है। और तीसरा ये निकल के आ रहा है कि जो एक बहुकोणीय मुकाबला होता जा रहा है जिसमें रेबल और इंडिपेंडेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में उभर के आए हैं, उन्होंने हर सीट को इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया। और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, बीजेपी को भी मिल सकता है, इसका फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। क्योंकि अब देखिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अभी बेल उनको मिल गई और वो बाहर आ गए। तो अब उनका जब वो अगर प्रचार करना शुरू करते हैं तो वो जो पंजाब से सटे हुए जो एरिया जो सीट्स हैं उन पे, जहाँ पे और दिल्ली से सटा जो इलाका है, और इन दोनों जगह पे भाजपा का डोमिनेशन है, तो उसमें कितना वोट वो काटते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और अगले जो हमारा चुनावी बतकही जिसको हम कहते हैं वो रहेगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और उसको देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप दत्तांश के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम सीट वाइज एनालिसिस लेके आएंगे और हरियाणा चुनाव किधर जा रहा है उस रुख को आपसे अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।